अस्सलामुअलैकुम। आप ये पिक्चर देखिए, इसके अंदर इरशाद नाम का शख्स है जिसने अपनी बहन को 1500 रुपए ईदी दी और ये ईदी इसके लिए जानलेवा हो गई। इनकी बीवी जो थी नूरैन, उन्होंने इतना ज्यादा कलेश किया, अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपनी बहन को बुला लिया और उसके वजह से उन लोगों ने इतना ज्यादा उस लड़के के साथ कलेश किया, पूरी गली वालों के सामने इतना ज्यादा जलील किया। फिर पूरी रात ये नूरैन जो इनकी वाइफ थी ये लड़ाई करती रही। फिर उसके बाद जो है उसने तंग आके हराम मौत को गले लगा लिया, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को जहर देके और खुद फांसी लगा ली। पता नहीं क्या हो गया है हमारी बहनों को। मैं अपनी बहनों से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी शादी हो गई है तो ये बात ध्यान रखें कि शादी के बाद जो बीवी के ऊपर सबसे ज्यादा हक होता है वो उसके शोहर का होता है। ये छोटी छोटी बात में इंटरफेयर करवाती हैं अपनी माँ का और अपनी बहन का, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। अगर इस तरीके से करेंगे तो तभी हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है कि रिश्ते नहीं टिक पा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर तलाक हो रहे हैं। मैं उनको भी बोलना चाहूंगी जो माएँ अपनी बेटियों के लिए इस तरीके से इंटरफेयर करती हैं, आके छोटी छोटी बातों पे जो है मियाँ बीवी के बीच में कलेश करती हैं, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। इस तरीके से कभी भी रिश्ते नहीं बन सकते हैं। उनकी भी प्राइवेसी है, उन्हें प्राइवेसी दीजिए और प्यार मोहब्बत से उन्हें रहने दीजिए। शादी होने के बाद उनकी बहन का कोई उन पे हक नहीं है। अगर वो उन्हें कोई हदिया दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं तो उसमें आपका इंटरफेयर करने का क्या बनता है। तो मायके वालों के साथ रख सकती हैं लेकिन वो अपने घर वालों के साथ नहीं रख सकती हैं। ये बहुत देखने को मिल रहा है, ये बहुत जगह पर मैंने देखा है कि जो लड़कियां शादी होकर आ जाती हैं वो चाहती हैं कि लड़का जो है सिर्फ और सिर्फ उनका बन के रहे और उनके मायके वालों का बन के रहे और उनके घर वालों से बिल्कुल कांटेक्ट तोड़वा देती हैं। ये बिल्कुल गुनाह है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। उनके माँ बाप का, उनकी बहनों का उनके ऊपर पूरा हक है। आप अपने घर वालों से भी रखिए। आपके शोहर की आपके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। शोहर की रजा में अल्लाह की रजा है, ये मैं हर बार बोलती हूँ, ये बिल्कुल हक बात है। आप ऐसा करके देखिए, अपने शोहर की इताअत करेंगे, अपने शोहर की फरमाबरदार बनेंगी तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी इतनी खुशनुमा होने वाली है, इतनी बरकत आने वाली है, आपको किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं होगी। अपने घर को बिल्कुल ना बिगाड़िए किसी के कहने पे, और शोहर भी जो है वो भी अपनी बीवी को समझें और उनके भी परिवार वालों से उन्हें बिल्कुल अलग ना करें और मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारें और अपने घर को जन्नत बनाएं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।